देख तो बेटा, ध्यान देना सब लोग। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। प्लीज ध्यान दो सब लोग। क्या बोला है? दे टेक सी एज अ न्यू पार्टनर, कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। सबसे आसान काम है, पहले ओल्ड रेशो लिखो, है ना, 10 सेकेंड का काम है। देखो बेटा, 3:2, 3 और 2 की टोटल 5:5। नया पार्टनर कौन है बेटा? सी। सी को कितना मिल रहा है बेटा? सी परचेज 1/10 फ्रॉम ए। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे। केस नंबर 1 में सी ने 1/10 किससे लिया? ए से। फ्रॉम ए 1/10, फ्रॉम बी कितना लिया बेटा? 0। बरोबर है क्या? खेल खत्म। सो ए ने ही सैक्रिफाइस किया है सी के लिए 1/10, बी ने सैक्रिफाइस ही नहीं किया है। बरोबर। देयर फोर न्यू रेशो, डिनोमिनेटर सेम कर दूं पहले, 10-10 कर दूं क्या? सो पहले मिलता था 6, उसमें से 1 चला गया, 2 × 2 4/10, और इसको कितना मिला? दोनों की टोटल 1/10 + 0 1/10। सो 5, 4 और 1, ये आ गया क्या? इजी एकदम। इसी टाइप से हमने सॉल्व किया है हर बार रेशो के कैलकुलेशन। फॉर्मेट भी इजी है, थोड़ा सा लंबा है, एक 10 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, बट गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ये आया सभी को? कोई ऐसा बच्चा? चलो, वेरी सिंपल। उसके बाद ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, ए एंड बी एग्री टू सेक्रीफाइस 1/10 टू सी इन 2:3। नाउ सेकेंड केस, नाउ सेकेंड केस, प्लीज ध्यान दे दो बेटे सब लोग। ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/10, किस रेशो में? इन द रेशो 2:3। सो 1/10 जो नए पार्टनर को मिला है वो 1/10 ए और बी से 2:3 के रेशो में मिला। सेंटेंस पे गौर करना। 1/10 जो नए पार्टनर को मिला है वो ए और बी से 2:3 के रेशो में मिला है। सो 1/10 इंटू 2/5, है ना, 2:3 मतलब 2/5, 3/5 ना, फिर से 1/10 इंटू 3/5। सो 2/50, 3/50। सो ए ने कितना दिया? 2/50। बी ने कितना दिया? 3/50। चलो निकालो तो न्यू रेशो। ए ने दिया 2/50, बी ने दिया 3/50। डिनोमिनेटर सेम कर दूं? पहले मिलता था 30, उसमें से 2 चला गया, बोलो बचा कितना? 28/50। पहले मिलता था 20, 3 चला गया, और नए पार्टनर को कितना मिल रहा है? 5/50, 5/50। देयरफॉर 28:17:5। ये थी सेकंड केस। इजी है, आई समझ में सभी को? पक्की बात? सभी के पास लिखा हुआ भी है, ये सभी ने सॉल्व किया है? पक्का? चलो बेटा आगे सब लोग। बेटा कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझा, लिखना बाकी है? एनीबॉडी प्लीज? नहीं लिखा, नहीं समझा? पक्का? डन? अरे बोलो ना। थर्ड केस, सिंपली गेट्स 1/10 शेयर इन प्रॉफिट। बस इतना ही बोला है, सी को 1/10 शेयर मिला प्रॉफिट में। किससे मिला, क्या मिला, कुछ नहीं बोला है, बस इतना बोला है सी को 1/10 शेयर मिला। अब सी को जो 1/10 मिला वो किस किस से कितना मिला इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। सी को जो 1/10 मिला उसके लिए कौन से ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। सिंपली गेट 1/10, ये 1/10 ए और बी से किस रेशो में आया ये नहीं बोला है। वन मोर टाइम, ये 1/10 ए और बी से किस रेशो में आया ये नहीं बोला है। लास्ट टाइम, ये 1/10 ए और बी से किस रेशो में आया ये नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशो में आएगा।
ओल्ड रेशो क्या है 3:2। सो ये 1/10 किस रेशो में ए और बी ने दिया, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो कौन से रेशो में दिया होगा, ओल्ड, इक्वल नहीं। क्लियर, मतलब कुछ बोला नहीं है तो सैक्रिफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो। चलो बेटा 1/10 इंटू 3/5, 1/10 इंटू 2/5, 3/50, 2/50, 3/50, 2/50। डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या, कर दिया। 30 में से 3 गए 27, 20 में से 2 गए 18, 27, 18, 5। सिंपल था, पक्की बात, डन। ये सभी को समझ में आया। जब कभी मोरल ऑफ द स्टोरी, जब कभी भी न्यू पार्टनर को कौन से ओल्ड पार्टनर से कितना शेयर मिल रहा है इसके बारे में नहीं दिया है। वेन एवर न्यू रेशो इज नॉट गिवन, information about sacrifice is not given, then assume old ratio itself a sacrifice ratio। जब कभी भी ये बोला नहीं रहेगा कि नए पार्टनर को कौन कौन से ओल्ड पार्टनर से कितना मिला, तो ओल्ड पार्टनर ने अपने ओल्ड रेशो में नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया। कितना आसान है, सटीक, कुछ भी लेफ्ट राइट इधर उधर जाने का काम नहीं है। ये लिखवा के दिया है पहले, सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ओल्ड रेशो विल बी सैक्रिफाइस रेशो। लिखवाया है ना सभी के पास में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी का आंसर चेक कर लिया सभी ने। नेक्स्ट क्या बोला है बेटा, यहाँ पे देखना जरा, पूछा क्या है, सेट आउट द एंट्रीज टू द अबव अरेंजमेंट इन द फर्म्स जर्नल एंड गिव द पार्टनर्स कैपिटल इन द टेबुलर फॉर्म। आपको जर्नल एंट्रीज पूछी है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पूछा है। चलो अभी बना लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम इजी है। एडमिशन के समय सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन इसके सॉल्व करने मुन्ना आपको। एडमिशन में सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेल्फ प्रैक्टिस में से एग्जाम में आएगा। एडमिशन के सॉल्व्ड क्वेश्चन अब तक जो देखे वो इजी थे, ये उम्मीद मत करना कि इतने इजी एग्जाम में आएंगे। सर फिर एग्जाम में जो आएंगे वो आप सॉल्व करवाएंगे क्या, ऑब्वियसली आज तक सारे टॉपिक के सेल्फ प्रैक्टिस किए, पार्टनरशिप के भी सारे सेल्फ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, राइट। पहले एक बार देख लो क्या क्या बोला, ए और बी पार्टनरशिप फॉर्म में थे, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3/4 एंड 1/4, मतलब 3:1। आगे उनके बैलेंस शीट के बैलेंसेस दे दिए थे, कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लान, ट्रेड पेएबल, बैंक ओडी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। भैया तुम्हारे पापा का क्या जाता अगर तुम बैलेंस शीट दे देते थे, सेंटेंस के फॉर्म में दे दिया है, असेट्स के सारे बैलेंस दे दिए और लायबिलिटीज के दे दिए, ये पुरानी बैलेंस शीट दी है, बरोबर। आगे बोला है ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट सी टू परचेज 1/3 ऑफ द गुडविल of or 2000 and provide 10,000 as a capital, goodwill not appear in the books। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस अंडरलाइन करो, गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स का मतलब होता है नए बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आएगा, इसका मतलब होता है गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट करेंगे, राइट ऑफ नहीं बोलना। जब ऐसा बोला रहेगा गुडविल रेज एंड राइट ऑफ तो हम लोग देखेंगे, पुराना गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, बट यहाँ पे बस इतना बोला है कि गुडविल बुक्स में नहीं दिखेगा का मतलब होता है गुडविल अकाउंट बनाए बगैर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वाया पार्टनर्स कैपिटल, जो इसके पहले हमने किया था। क्या रहेगी, अच्छा नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/3। सर आपको कैसे समझा, अरे नया पार्टनर 1/3 गुडविल के लिए इतना दे रहा है तो प्रॉफिट शेयर भी कितना होगा 1/3, सही है ना। ये बात समझ में आई क्या, नहीं पता होगी आज तक तो ध्यान रखना आज से। 1/3 गुडविल के लिए पैसा दिया मतलब उसका प्रॉफिट शेयर भी 1/3 ही। ध्यान से सुनना, नए पार्टनर ने 1/3 गुडविल के लिए दिया 2000। अच्छा न्यू रेशो के बारे में क्वेश्चन में दिया है ना, कौन से पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया उसके बारे में दिया है ना, तो तुम बताओ ओल्ड रेशो विल बी सेक्रीफाइस रेशो। क्लियर, नहीं न्यू रेशो दिया है ना रे मुन्ना। हाँ ये देखो फर्दर प्रॉफिट ABC इक्वल है,
तो अब ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस रेशो नहीं रहेगा, क्योंकि न्यू रेशो के बारे में दिया है, ओल्ड रेशो पता है, तो सैक्रिफाइस आपको कैलकुलेट करना होगा। ओल्ड रेशो कितना था 3:1, 3/4, 1/4। न्यू रेशो कितना है इक्वल, एक और एक और एक, 3 3 3। चलो बेटा डिनोमिनेटर सेम करो, 12 कर दूं मैं सबका, सही है ना। चलो बताओ तो सैक्रिफाइस रेशो, ये ओल्ड और ये न्यू। पहले मिलता था 9, अब मिल रहा है 4, 5/12। पहले मिलता था 3, अब मिल रहा है 4। भाई साहब इसको गेन हो गया क्या रे, देखो चेक करो, इसको गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ है 1/12। और नए पार्टनर को भी तो गेन ही हुआ है, समझ लो 4/12। नए पार्टनर का रेशो 4/12 है। सर 4/12 मतलब 3/4। तो ये दोनों को रेशो मिला, इस बेचारे को अकेले को सैक्रिफाइस हुआ। पूरा गुडविल कितना है बेटा फर्म का नहीं मालूम, 1/3 गुडविल कितना है 2000। सो इसके लिए गुडविल 2000 है, तो इसके लिए गुडविल कितना होगा बताओ 500। सही है ना। नए पार्टनर ने गुडविल के लिए कितने दिए 2000। यहाँ पे कौन कौन से पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ, सिर्फ इस पार्टनर को। यकीन नहीं आता है तो देख लो, जितना सैक्रिफाइस है उतना ही गेन है। नए पार्टनर को मिला 4/12, ये किसने दिया इस फर्स्ट पार्टनर ने। और एक पुराने पार्टनर ने भी अपने हाथ धो लिए बहती गंगा में, उसको भी मिल गया एक्स्ट्रा का 1/12। तो ये दोनों को क्या हुआ समझ लो गेन। नए पार्टनर के लिए तो पूरा ही गेन है, पहले तो था ही नहीं फर्म में, जीरो था, और अब जो भी मिल रहा है उसके लिए गेन ही है। और एक ओल्ड पार्टनर को भी गेन हुआ। सो दोनों गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देंगे। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या देता है गुडविल, बरोबर है क्या। और नए पार्टनर ने 4/12 के लिए कितना गुडविल लाया 2000। देयरफॉर ये 1/12 के लिए गुडविल कितना रहेगा, बोलो बेटा 500। 4/12 का 2000, तो 1/12 का 500। सो ये दोनों भी किसको देंगे बेटा गुडविल, ए को, क्योंकि ए को अकेले को सैक्रिफाइस हुआ है। ए ने अपना कलेजे का टुकड़ा काट के दिया है सी को और बी को, तो बदले में ए को क्या मिलेगा गुडविल। ये बात समझ में आई। तो ये कैसे होगा, बी और सी से ले लो, बी अकाउंट डेबिट सी अकाउंट डेबिट, और किसको दे दो ए को। बी से कितना लेंगे, ए को कितना मिलेगा। देखो मैंने गुडविल का एडजस्टमेंट किया और आपको गुडविल अकाउंट की भनक तक लगने नहीं थी। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल विदाउट रेजिंग और विदाउट अपेयरिंग द गुडविल अकाउंट इन द बैलेंस शीट और बुक्स। कहीं गुडविल अकाउंट दिख रहा है इस एंट्री में, गुडविल अकाउंट दिखाए बगैर गुडविल को एडजस्ट किया है वाया पार्टनर्स कैपिटल। एक सेंटेंस हमेशा ध्यान रखना, त्रिकालवादित सेंटेंस है। गेनिंग पार्टनर गुडविल देता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलता है, और गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो हर बार इक्वल रहेंगे। अरे बाबा मुझे जितना सैक्रिफाइस हुआ उतना ही सामने वाले को गेन होगा ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि सैक्रिफाइस हुआ 1/4 गेन हुआ 2/4, ऐसे कैसे। समझ में आया क्या। प्रॉफिट शेयर टोटल कितना होता है हर बार 1, तो जिसको जितना सैक्रिफाइस हुआ है कहीं ना कहीं दूसरे को उतना गेन हुआ है। यहाँ पे भी चेक कर लो गेन कितना हुआ है दोनों को, 1/12 और 4/12, दोनों की टोटल कितनी होती है 5/12। क्लियर। ये दो पार्टनर को क्या हुआ है गेन। सर आपको कैसे समझा गेन हुआ, ये देखो ना ये गेन हुआ क्योंकि पहले इसको मिलता था 3/12, अब मिल रहा है 4/12, 1/12 का गेन। इसको पहले मिलता था 0, अब मिल रहा है 4/12, ये तो नया ही पार्टनर है खैर। और ये दोनों की टोटल, ये बेचारे पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कम हो गया, इसको हो गया सेक्रीफाइस। ये बात समझ में आई सभी को। किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज वापस पूछो। ये बात समझ में आई क्या, पक्की बात, डन, सिंपल है एकदम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल विदाउट अपेयरिंग गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है। चलो आगे, उसके बाद आगे और पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ये हो गया था, ये हो गया था,
ये भी हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने पढ़ा। नाउ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस रीवैल्यूड है, इन्वेंट्री रीवैल्यूड है, आरडीडी भी क्रिएट करना है। बाद में बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग द कैश एंड कैपिटल्स ऑफ एबीसी आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू द सीज कैपिटल। लास्ट वाला क्या एडजस्टमेंट मालूम है? पार्टनर के जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा ना, पुराने कैपिटल को भूल जाओ, सबका क्लोजिंग बैलेंस सी के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बाय द वे सी कितना कैपिटल ला रहा है रे? 10। तो इसको प्रॉफिट शेयर कितना मिल रहा है? 1/3। सो न्यू रेशो, एक और वर्किंग नोट, न्यू रेशो कितना है? 1 1 1 1 1 1 3 3 3 टोटल। और ये इसके लिए इसका कैपिटल कितना है बेटा बताओ तो? 10,000। देयरफॉर ए और बी का कितना आएगा? 10,000 10,000। ये है क्लोजिंग कैपिटल तीनों का। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आज तक क्लोजिंग बैलेंस हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, इस बार पहली पता चल गया 10 10 10। आज तक बैलेंसिंग फिगर आता था ना सर, ये कैसे पता चला? अरे इन्होंने तो बोला सी का जो कैपिटल है उसके प्रोपोर्शन में सारे पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट कर दो। सी का कैपिटल 1/3 के लिए 10,000 है और न्यू रेशो तीनों का 1/3 1/3 1/3 है। 1/3 के लिए 10,000, तो ए के 1/3 के लिए भी 10,000, बी के 1/3 के लिए भी 10,000। ऐसा मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरे तरफ गुस्से से मत देखो, ऐसा लिखा था लास्ट एडजस्टमेंट में इसलिए मैंने किया। वरना माँ कसम में पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर निकालता और उसी को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखता। बट इस बार इन्होंने क्या बोल दिया? नहीं नहीं, सी के कैपिटल को बेस मद्देनजर रखते हुए बचे हुए दोनों पार्टनर्स का कैपिटल सी के प्रोपोर्शन में एडजस्ट करना है। दैट्स इट, सिंपल, पक्का। तो सर अब तक जो बैलेंसिंग फिगर आता था वो क्लोजिंग बैलेंस रहता था, इस बार जो बैलेंसिंग फिगर आया क्या करना? टू कैश बाय कैश। अब ए का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 10,000। या तो उसका ज्यादा होगा या तो कम होगा, कम होगा तो उससे ले लो बाय कैश, ज्यादा होगा तो दे दो टू कैश। अब क्लोजिंग बैलेंस जो भी आएगा वो कैश में एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर, पक्की बात। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिकली बोला रहता है कि पार्टनर्स कैपिटल सी के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद जो भी बचा हुआ रहेगा ना वो उनके लोन में ट्रांसफर करो, तो टू लोन बाय लोन। कभी कभी ऐसा बोलेंगे उनको चेक से दे दो या चेक से ले लो, टू बैंक बाय बैंक। समझ में आया क्या? पक्की बात, डन। कभी कभी ऐसा बोला रहता है जो भी बचा हुआ बैलेंस है उनके करंट कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, सो करंट कैपिटल टू कैपिटल बाय कैपिटल। यस और नो? बोल बेटा। बरोबर है, बरोबर है। और कोई? पक्का? तो देखो ये हमें आंसर तो पहले पता चल गया। नए पार्टनर का कैपिटल 10,000 है, ये देखो 10 10 10। और ये है बैलेंसिंग फिगर, इनको लिखने में शर्म आ जाती है तो लिखते नहीं है। टू कैश बाय कैश। क्लियर? आज तक बैलेंसिंग फिगर ये आता था, लेकिन इस बार तो ये पहले ही पता चल गया। कुछ बात समझ में आई क्या? बरोबर है, कर पाओगे क्या क्वेश्चन? बोल बेटा। कौन सा बेटा? हाँ हाँ, ए में बाय कैश, हाँ ये बैलेंसिंग फिगर है। क्यों आई बैलेंसिंग फिगर? ध्यान से सुनना। ए का कैपिटल कितना करना है? 10,000। ये भूल जा, समझ ले, है नहीं अभी, ये है नहीं। ये हमें पहले ही पता चल गया ना 10,000 है ए का। निकाल टोटल, 15 और 1 16,000, 16,500, 17 17,030। अभी कितना आया? 17,030। और ए का यहाँ पे इन्होंने क्या किया? अच्छा, ए के दो दो दे दिए क्या इन्होंने? ये कौन सा दिया है? 2,000 और 10,000 कुछ बोला होगा फिर इन्होंने और क्वेश्चन में। रिवैल्यूएशन का नहीं है, कुछ तो लाया होगा ना नए पार्टनर ने। गुडविल होगा, गुडविल कितना है? 2,000 है। प्लांट एंड मशीनरी ब्रिंगिंग इन एस कैपिटल सी कैपिटल, और क्या बोला है?
कहाँ बोला है कैश विड्रॉ? एस्टिमेट नहीं ना रे, फोर्थ में कहाँ बोला है? हाँ तो यही तो बैलेंसिंग फिगर है, फोर्थ वाला। रुको, 2000 और ये 10,000 बाय कैश। ले रे मुन्ना, अभी ध्यान दे, ध्यान दे बेटा। ए का यहाँ पे भी बोला है, और ये ए क्या हो, कैश कौन सी दिया 9,030, इसके बारे में बोला नहीं है क्या? नहीं नहीं, रिवैल्यूएशन की नहीं है वो। और ए ने 2,000 कौन सी कैश लाई, इसके बारे में नहीं बोला है क्या? एक बार चेक करो। अरे इन गधों ने, सी ने गुडविल का कैश इसको दिया ऐसा बताया। यहाँ पे गुडविल नहीं, यहाँ पे गुडविल का है ये, ठीक है। बट अब हम लोग है कि नहीं, इसको क्या करेंगे मालूम है क्या? गुडविल ऐसा नहीं देंगे इनको। इन्होंने, ये देखो जरा एक बार बोर्ड पे ध्यान देना। आ जाओ, पहले एक बार धवल का डाउट क्लियर कर देता हूँ। धवल, ये जो है ना, ये गुडविल का पैसा है। चल निकाल, 15 16 2 18, और ये कितना हो गया बेटा? 15 16 2 18 और 19,030, ये गुडविल का है। और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा इसका? 10,000। ये तो मालूम ही नहीं है ना अभी कितना आ रहा है इधर में। 10,000 बैलेंस होना चाहिए। इसका बैलेंस कितना आ रहा है? 19,030। ए का बैलेंस कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? रिक्वायर्ड 10,000। हमने पहले ही निकाल लिया ना। ए तेरा कैपिटल 10,000 रहेगा, तो ए ने बोला ठीक है 10,000 रहेगा, तो मेरा तो फर्म के अंदर में 19,030 कैपिटल है। एक काम करो, मुझे ऊपर का वापस करो। तो ये देखो, ए को ऊपर का वापस कर दिया बैलेंसिंग फिगर। किसका? कैश में। ऐड का को करेंगे, वापस करें ना। कैश देते तो कैश बढ़ती है कम होती? लेस हो जाती, बरोबर। और उसके बाद में वैसे इसका भी 10,510, ये 500 एक्सेस कितना था? 10 रुपये, वापस कर दिया। समझ में आया? पक्का? चलो इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या सब लोग? पक्का करो सॉल्व। 7 नंबर का भी आपको बता रहा हूँ, 7 नंबर भी सॉल्व करना है अभी के अभी। देखो, ए और बी पार्टनर्स है, सभी ने यहीं पे सॉल्व करना है। 6 और 7 नंबर कल सारे सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहेंगे, फर्स्ट टॉपिक के भी, सेकंड गुडविल के भी, और थर्ड एडमिशन के भी। कल का लेक्चर मिस मत करना है, ठीक है? कल सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दे दो, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग एक्सचेंज कंपनी, पार्टनर्स ऑफ एक्सचेंज कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। आगे बोला है बैलेंस शीट दे दिया इन्होंने 31 मार्च 20 का। प्लीज ध्यान दे रहे मुन्ना, बातें मत करो। कौन बच्चा बात कर रहा है बेटा? एक्स एग्री टू ज्वाइन द बिजनेस, he will introduce 25,000 as his capital and pay 15,000 to the partners as a premium for goodwill for 1/3 share of the future profit। एडमिशन का समय, नया पार्टनर कितना ला रहे बेटा बताओ तो? 25,000 एज अ कैपिटल। आगे बोला है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट का नहीं बोला है क्या? ओके, बैलेंस शीट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। ओके, और आफ्टर एडमिशन रिलेटिव रेशो कितना रहेगा? इक्वल। न्यू PSR भी दे दिया है। चले आगे, देखो कैसे सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है ये भी, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं ना इन्होंने नया वाला। चलो ठीक है, आप बैलेंस शीट भी बनाना घर पे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दूं क्या? 3728। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करना, इसमें टाइम पास मत करना। ये लिख दिया। उसके बाद ट्रेड पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या बताओ? ट्रेड पेएबल ढूंढो। ट्रेड पेएबल देखो है क्या? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू किया, इन्वेंट्री, फर्नीचर और RDD। नो, ट्रेड पेएबल एज इट इज लिखना है नए बैलेंस शीट में, इस पे नो एडजस्टमेंट। देयरफॉर नए बैलेंस शीट में एज इट इज एक जगह डिस्क्लोजर देंगे,
बट नई बैलेंस शीट तो यहाँ बनाने बोली नहीं है। जर्नल एंट्री आएगी क्या इसकी? नो। पार्टनर्स कैपिटल में आएगा क्या है? नो। रीवैल्यूएशन यानी P&L एडजस्टमेंट में आएगा क्या है? नो। इसीलिए इसको हमने छोड़ दिया। नई बैलेंस शीट बनाने बोली रहती तो माँ कसम नई बैलेंस शीट में लिख देता। वैसे ही जैसे आज तक सारे क्वेश्चन हमने बोर्ड पे सॉल्व किए, जिस आइटम पे एडजस्टमेंट नहीं है वो आइटम को एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख दो, लिख देते थे ना। आगे प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है क्या? क्या एडजस्टमेंट है बताओ बताओ। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 15,000 होने वाली है, 20 से 15, अरे रे लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लॉस टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी। आगे बेटा प्लीज ध्यान दे दो एक बार, फर्नीचर फिटिंग पे एडजस्टमेंट है क्या? क्या है बेटा? रिड्यूस इन्वेंट्री बाय 10% एंड फर्नीचर फिटिंग बाय 1000, कम हो गया क्या? फर्नीचर 1000 से कम हुआ, अगेन लॉस हुआ रिवैल्यूएशन के डेबिट में। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा फर्नीचर का और बिल्डिंग का प्लान का? बैलेंस शीट में, बट बैलेंस शीट तो बनाने बोली नहीं। उसके बाद इन्वेंट्री पे एडजस्टमेंट क्या ढूंढो। इन्वेंट्री क्या हुआ? कम हो गया 10% से। कितना था इन्वेंट्री? 15,000 का 10% 1500 से कम हो गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, बट बैलेंस शीट तो बनाने बोले नहीं। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट क्या बताओ? डाउटफुल है ना? 750 क्या P&L के P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, बट बैलेंस शीट तो बोले नहीं। उसके बाद कैश इन हैंड, नए पार्टनर क्या लेके आ रहा है? 25,000 कैपिटल और 15,000 गुडविल। पुरानी कैश कितनी थी? 10 प्लस और कितनी आई? 25 और 15, तो नई कैश नए बैलेंस शीट में कितनी हो जाएगी? 50, बट नई बैलेंस शीट तो बनाने बोले नहीं। बट ये 25,000 और 15,000 ये नया पार्टनर लेके आ रहा है ना, तो ले लेके हम लोग इसको। ये देखो पहले 25 का एंट्री करता हूँ, ये कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है? सी, 25 25, क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 15 15, ये कितना हो जाएगा? 40, क्लियर? तो पहले न्यू पार्टनर के क्रेडिट में लिखता हूँ 25,000। इन्होंने क्या कर दिया मालूम है क्या? पूरा एक साथ ले लिया और बाद में फिर ए और बी को दे दिया 15,000। ऐसा किया इन्होंने, दिख रहा है क्या सभी को? तो हम भी ऐसे ही कर ले क्या फिर? ये लो 40। सर रुको, अब एक सवाल है हमारा छोटा सा, हमें कब समझेगा कि कब प्रीमियम फॉर गुडविल बनाना कब नहीं बनाना? इस क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है। तो गुडविल किसके थ्रू एडजस्ट करते हैं हम लोग? वाया पार्टनर्स कैपिटल। एक अजम्पशन ले लो। तो हर बार अब क्या करना है? गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है, नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहे हैं तो किसके थ्रू एडजस्ट करना है? वाया पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले नए पार्टनर के कैपिटल में डाल दो 40, बाद में बोलना अरे रे 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 40 नहीं था तेरा 25 ही था, छीन लो 15। तो ये डाल दिया 40 40, डन। अब 15 ले लूँ क्या उससे गुडविल का? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू ए टू बी इनके सैक्रिफाइस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में बांट दो। ये देखो बांट दिया, ए और बी के क्रेडिट में बाय सी नहीं एक्स का कैपिटल, बरोबर है क्या? और एक्स के डेबिट में टू ए बी। दो इफेक्ट देने पड़ेंगे ना, ये देखो इसके दो इफेक्ट देंगे। ये कैपिटल और गुडविल लाया और ये गुडविल बांटा। देखो नया पार्टनर एक्स है, एक्स के डेबिट में टू ए बी, एक्स के डेबिट में टू ए टू बी और ए और बी के क्रेडिट में बाय एक्स। चलो आगे, अगला आइटम बैलेंस शीट पूरी खत्म। एडजस्टमेंट पढ़ो, ये हो गया, ये भी हो गया, खेल खत्म। जो भी बैलेंसिंग फिगर है बांट दो, रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो बांट दो बांट दो। बैलेंसिंग फिगर ही आई, ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी? नए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट हमें बनाने बोला नहीं, कुछ था क्या इसमें?
मेरे ख्याल से अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है उसने भी स्टेप्स और सीक्वेंस फॉलो किया तो ये करेगा। हाँ, किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे पूछो, सर पहले के लेक्चर देखे नहीं थे अब समझ में नहीं आ रहा है, पहले के लेक्चर देखो। सर समझ में आ रहा है लेकिन लिखते समय स्पीड स्लो हो जाती, प्रैक्टिस करो। सर क्लास में समझ में आता, घर पे जब बगैर देखे करते तो स्टार्ट कहाँ से करना समझ में नहीं आता है, लेक्चर देखो मैंने हर लेक्चर में कैसे स्टार्ट करना बोला हुआ है, फिर प्रैक्टिस करो। सर समझ में भी आता है कैसे करना है, स्पीड भी है लेकिन मुझसे गलतियां हो जाती है, क्लरिकल एरर, प्रैक्टिस करो। आपका कौन सा सवाल है इसमें से देख लो, मेजॉरिटी ऑफ द सवाल के जवाब क्या है, प्रैक्टिस करो। सर प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन करना है, सेम क्वेश्चन तो कर लो पहले, जब ये सही आने शुरू हो जाएंगे तो नए कर लेना। सर नए कहाँ से लाए, सेल्फ प्रैक्टिस। सर नए सेल्फ प्रैक्टिस, वो सेल्फ प्रैक्टिस करके भी खत्म हो गए तो और नए कहाँ से लाना है, फिर वो खत्म करके मुझे पहले एक बार दिखा देना फिर मैं और नए दे दूंगा। एमआरपी से कर लेना, एमआरपी दिया है शायद मैंने आपको। सर एमआरपी भी खत्म हो जाए तो और कहाँ से लेके आना, एमआरपी खत्म करो बुक दिखा दो फिर मैं और नए दे दूंगा। मेरे पास हर टॉपिक के कम से कम हजार प्रॉब्लम है, हर टॉपिक के, वो 1000 भी खत्म हो जाए तो और वो बोल देना मैं और दे दूंगा। कहने का मतलब क्या है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, जिस जगह पे हो, जहां हो, जैसे हो, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है बस स्टार्ट करो। ठीक है, मेरे पास आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट आप, कुछ बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे हैं जिनके पास हर सॉल्यूशन पे नई प्रॉब्लम वो लेके आते हैं, समझ में है, वैसा मत करो, सिंपल है एकदम। और बच्चे जब बोलते हैं कि सर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट कब करना, अरे भैया अभी तक तेरी प्रॉब्लम थी अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है, अब तेरी प्रॉब्लम क्या हो गई, बाकी सब्जेक्ट कब करना है। तुम्हारी प्रॉब्लम शिफ्ट मत करो, फिर उसमें 5000 साल भी लग जाए अकाउंट्स में प्रैक्टिस करते हुए, मत देखो कि 6 महीने बाद अटेम्प्ट आ रहा है। अभी अपना मेजर मुद्दा क्या है, अकाउंट्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो बीच में नया प्रॉब्लम कहां से घुस के आ गया, सर बच्चे सब्जेक्ट कब करना है, अरे अभी तो ये कर ले पहले, इतना समय लगता नहीं है क्लरिकल एरर ठीक होने के लिए, हार्डली 2-3 दिन। और बच्चा वो 2-3 दिन करता ही नहीं है, बच्चा यही सोचता है कि ये करूंगा तो वो रह जाएगा, वो करूंगा तो ये रह जाएगा, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। जस्ट स्टार्ट, समझ में आया क्या, ये मैंने आपको बताया था क्या, ये एक माँ है और ये इसका बच्चा है और ये बीच में घना जंगल है, बराबर है क्या, और यहाँ पे बच्चे के मामा का घर है, कौन है यहाँ पे, मामा। तो ये बच्चा बोल रहा है मैं मामा से मिल के आता हूँ, जाता है, अंधेरा रहता है जंगल में, वापस आ जाता है रात के समय। माँ बोलती है ले बेटा टॉर्च लेके जा, तो इस बार ये बच्चा टॉर्च लेके गया, दिख रहा है क्या टॉर्च सभी को, तो बच्चा टॉर्च लेके आया और ये टॉर्च का लाइट यहाँ तक आया, फिर से वापस आ गया मम्मा के पास, बोले मम्मा टॉर्च का लाइट तो 10-12 कदम तक ही दिख रहा है, मामा का घर तो उस पार है, मामा का घर तो दिख ही नहीं रहा है टॉर्च की लाइट में। तो माँ बोलती है कितने दूर तक दिख रहा है टॉर्च की लाइट में, बोले यहाँ से वहाँ तक, तो बोले वहाँ तक तो चल, आगे का क्यों सोच रहा है, मामा के घर का, जितना लाइट दिख रहा है उतना तो चल। तो बच्चा आगे चलता है तो लाइट भी आगे जाता है, और आगे चलता है तो लाइट भी और आगे तक आता है, ऐसा करते करते वो मामा के घर पहुंच जाता है। तुम क्या कर रहे हो, एक ही नज़र में मामा का घर देखने की कोशिश कर रहे हो, वो गलती मत करो, एक नज़र में मामा का घर दिखेगा क्या, जितना दिख रहा पहले उतना तो चल। बच्चों को सब एक ही नज़र में चाहिए, एक साथ कुछ नहीं दिखेगा, जितना दिख रहा है उतना रास्ता तय करो, तुम जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे लाइट भी तो आगे जाएगा ना, फिर और आगे का रास्ता दिखेगा। करो अब सॉल्व, ठीक है, 6-7 अभी सॉल्व करना है, 8 भी सॉल्व करना है, 9 भी सॉल्व करना है। 8 मैंने बताया था इसके पहले, 8 के टाइप का एक क्वेश्चन याद आया क्या, हिडन गुडविल, इम्प्लाइड गुडविल, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या हमने हिडन गुडविल का एक एग्जांपल देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था, करो सॉल्व। बहुत इजी है, 8000 इंटू 8000 डिवाइड बाय 1/4, उसके हिसाब से कर लोगे क्या अब, तो 32,000 आ गया टोटल, बट उसमें से एग्जिस्टिंग कितना माइनस कर देना, डिफरेंस हिडन गुडविल है। 9 भी सॉल्व करना है आज, 9 तो 2 मिनट का है, और 10 भी सॉल्व करना है, 11 मत करना, 11 मत करना, गाली मारोगे नहीं तो मेरे को, 11 मैं करवाऊंगा।
10 तक सॉल्व करोगे, ठीक है, 10 तक सॉल्व करना है अभी के अभी। और बुक चेक करवाने का मेरे को एक क्या बोलते हैं नसीब प्रदान करो यार, मैंने कभी किसी की बुक चेक नहीं की। कल 10 तक के सभी के बच्चों का बुक चेक करूंगा, 10 तक का, 10 तक का करूंगा, 10 तक का कल चेक करूंगा। कल सभी ने बुक लेके आना साथ में, अप टू क्वेश्चन नंबर 10 करो, सॉल्व करो यहीं पे 10। बोल बेटा, फैन चालू करना, करो फटाफट से करो। जिसका 10 तक हो गया है उसने 11 ट्राई करना है। हाँ बोल बेटा। ए रिटायरमेंट के बारे में अभी मत सोचो, अभी हम लोगों को बस एडमिशन के बारे में सोचना है। सॉल्व करो फटाफट से।